राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर सियासत हो रही है। एक तरफ बीजेपी है जो कि इस बात पे अड़ी हुई है कि 6 के 6 स्टैन्जा पूरे गीत के गाए जाएँ। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि उसकी एक लेगेसी है, वो 2 स्टैन्जा से आगे नहीं गाएगी। क्या है वंदे मातरम से जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद? इसका इतिहास क्या रहा है? क्या पहली बार इस पूरे मुद्दे पे सियासत हो रही है? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। तो हज़रात, वंदे मातरम की कहानी शुरू से शुरू कर लेते हैं। शुरू में हुआ ये कि एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नाम के साहित्यकार थे जो कि अंग्रेजों की नौकरी में थे और इन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास जो था वो 1857 की जो क्रांति थी, जो विद्रोह था, उसको दबा दिया था जिस तरीके से अंग्रेज सरकार ने। उसके बाद में कई जगहों पे भारत के कई कोनों में सन्यासियों ने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। तो इसी सन्यासी विद्रोह के आधार पर, उसी का जो बैकग्राउंड है, उसी के आधार पर ये पूरी की पूरी कहानी, ये पूरा का पूरा उपन्यास लिखा गया है। आनंद मठ छोटा-सा उपन्यास है और इस उपन्यास में एक गीत है, जिस गीत का नाम है वंदे मातरम। और ये गीत जो है, ये पहली बार प्रोमिनेंस में आया, पहली बार चर्चा में आया 1896 में। कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन था और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इस गीत को वहाँ पर गाया। फिर वहाँ से लगातार ये कार्यक्रम चलता रहा। लेकिन ये गीत किस तरीके से प्रतिरोध का गीत बन गया, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। 1905-6 में बंग भंग की घोषणा हुई कि बंगाल को कम्युनिटी के आधार पे जो समुदाय हैं, उनके आधार पे, हिंदू और मुस्लिम के आधार पे 2 भागों में बाँटा जाएगा। इसको कहा गया बंग भंग। और जब बंग भंग की योजना बनी तो उस समय स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ तो वंदे मातरम जो था, अब तक एक उपन्यास का गाना था, एक तरीके से भारतीयता का एक गाना, उसको उस तरीके से तस्लीम किया जाता था कि भारतीय प्रतिरोध का गाना है। वो जनता का गाना बन गया, आवाम का गाना बन गया, विद्रोह का गाना बन गया। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो है अपनी असहमति दर्ज कराने का ज़रिया बन गया। और ये हुआ क्यों? क्योंकि जिस समय अंग्रेज भारत में आए थे 1857 के बाद में, जो स्कूलिंग उन्होंने शुरू की थी, तो वहाँ पे नेशनल एंथम के नाम पे ब्रिटेन का नेशनल एंथम सुनाया जाता था। गॉड सेव द किंग, मतलब भगवान जो है वो राजा की रक्षा करें। तो गॉड सेव द किंग से का जो नेशनल एंथम था, उसके बरबक्स जो है एक गाना अब भारतीयों की जुबान पर था, जो कि भारतीय प्रतिरोध का माध्यम बन गया। 1906 में एक जगह पड़ती है बेरिसाल, जो कि अब की बांग्लादेश में है। वहाँ पे 10,000 लोगों ने एक साथ ये गाना गाया था। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और इस तरीके से हर जगह पे वंदे मातरम जो है वो अंग्रेजों के खिलाफत का, अंग्रेजों के प्रतिरोध का एक जरिया बन बन गया। ये अपने आप में एक ऐसा नारा बन गया कि 1907 में जब बीकाजी कामा ने पहली बार भारत का जो नेशनल फ्लैग डिजाइन किया था, उसमें बीच की पट्टी पर देवनागरी अक्षरों में वंदे मातरम लिखा हुआ था। तो ये इस पूरे के पूरे गाने की लेगेसी, हम इसको किस तरीके से समझते हैं कि इस गाने की लेगेसी क्या रही है, स्वतंत्रता आंदोलन में इसका क्या योगदान रहा है। लेकिन 1937 में हुआ ये कि जब 1937 में फैजपुर का अधिवेशन चल रहा था। फैजपुर एक जगह पड़ती है, एक गाँव है छोटा-सा जलगाँव में, और कांग्रेस ने ये तय किया उस समय 1937 के समय कि अब तक हम जो है बड़े शहरों में अपने अधिवेशन करते रहे हैं, लेकिन पहली बार हम जाएँगे और ग्रामीण जो इलाका है वहाँ पे अपना अधिवेशन करेंगे, ताकि हम ग्रामीण जनता को, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको कांग्रेस के साथ में जोड़ पाएँ। तो 1937 में फैजपुर का अधिवेशन हुआ जलगाँव में, और यहाँ पर इस जो वंदे मातरम को ऑफिशियली एक तरीके से नेशनल सॉन्ग की तरह जो है अडॉप्ट किया गया, उसको जो है नेशनल सॉन्ग की तरह मान लिया गया। और उससे पहले इस पूरे की पूरी बात पर, इस पूरे वंदे मातरम का जो स्वरूप है उसके ऊपर पूरी तरीके से बातचीत हुई कि वंदे मातरम का क्या स्वरूप जाना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले राय मांगी उस समय गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर से। तो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने जो कहा उसको मैं आपके सामने कोट कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मूलतः जो है वंदे मातरम वो माँ दुर्गा की स्तुति है और इसमें कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता। हालाँकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं वो आखिर में जाते-जाते माँ दुर्गा को और बंगाल की एकता को एक साथ जो है एक दूसरे में नत्थी कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। इसके बावजूद हमको ये नहीं सोचना चाहिए या ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि किसी मुसलमान को अपनी देशभक्ति ज़ाहिर करने के लिए वंदे मातरम को पूरा गाना पड़े। अब ये क्यों विवाद खड़ा हुआ 1937 वाला? और अच्छा, जो एडप्टेशन हुआ उस समय भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि उस समय भी इसका विरोध हुआ था। जब कांग्रेस ने इसको नेशनल सॉन्ग की तरह 2 स्टैन्जा को जब अडॉप्ट किया था, तो इसका विरोध उस समय भी हुआ था। लेकिन उस समय विरोध करने वाली पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का ये कहना था कि हम इसको नहीं मानते। तो विवाद जो है इसके एडॉप्टेशन के साथ ही शुरू हो गया था। तो एक तरफ मुस्लिम लीग थी, उसका ये कहना है कि वंदे मातरम जो है हम नहीं मानते। उनका ये कहना है क्योंकि इस्लाम में जो है ऐसा कहा जाता है कि खुदा के अलावा किसी को जो है सजदा नहीं किया जा
सकता है, प्रणाम नहीं किया जा सकता और वंदे मातरम से जो भाव आता है। फिर दूसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत थी इससे, वो ये थी कि ये बुनियादी तौर पे माँ दुर्गा की स्तुति थी। जब आप उसको सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको पूरा अभी वंदे मातरम पढ़ के सुनाऊँगा भी। लेकिन उसके बावजूद जो है एक कमिटी बनी जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, टैगोर थे, मौलाना आज़ाद थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। मतलब मेजॉरिटी जो है हिंदू लीडर्स जो हैं कांग्रेस के जो बड़े नाम थे, उन्होंने ये कंसिडर किया कि हम सिर्फ 2 ही स्टैंजा तक इसको रखेंगे। उसके आगे के अंतरे जो बाकी के 4 अंतरे हैं, उनको हम छोड़ देंगे। तो ये विवाद जो है इसको समझने के लिए हम थोड़ा-सा एक बार वंदे मातरम को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि वंदे मातरम की जो 4 विवादित स्टैंजा हैं वो हैं क्या? तो ये वंदे मातरम का हम आपको फुल टेक्स्ट जो है वो पढ़ के एक बार सुना देते हैं। तो ताकि आपको समझ में आ जाए कि वंदे मातरम पे ये विवाद क्यों हो रहा है। तो वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनीम पुल्य कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुभाषिनीम सुमधुर भाषिनीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। यहाँ तक जो है अब तक गाया जाता रहा है और उसके बाद में जो नया अडॉप्टेशन है जिसमें 4 अंतरे हैं, वो 4 अंतरे आप थोड़ा-सा ध्यान से सुनिए। तो उसमें पहला अंतरा है कोटि कोटि कंठ कल कल नीलांद कराले कोटि कोटि भुजई धृत खर करवाले अबला केनो माँ एतो बले नमामि तारिणीम बाहुबल धारिणीम रिपुदल वारिणीम मातरम वंदे मातरम। उसके आगे का जो स्टैंजा है वो ये है कि तुम्हें विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म त्वम ही प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही माँ शक्ति हृदये तुम्ही माँ भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम। और इसमें उसके आगे का जो 5वां स्टैंजा है, वो ये है कि माफ़ कीजिए, छठा स्टैंजा जो है ये वो ये है कि त्वं ही दुर्गा दश प्रहर धारिणीं कमलां कमलदल विहारिणीं वाणी विद्यादायिनीं नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम वंदे मातरम। उसके बाद की जो लाइन है वो इस तरीके से है श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम वंदे मातरम। ये बचपन में मैं मेरी पढ़ाई जो है वो आरएसएस के स्कूल से हुई है, विद्या भारती के स्कूल से हुई है और वहाँ पे ये कंपटीशन चलते थे कि वंदे मातरम का फुल टेक्स्ट किसको याद होगा। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि मेरे को हालाँकि थोड़ा बहुत जो है हल्का मेरे दिमाग से उतर गया होगा, लेकिन उस समय क्योंकि मैं इन कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेता था तो वो बचपन की एक मेमोरी है, मसल मेमोरी है और वंदे मातरम का फुल टेक्स्ट जो है वो याद है, गाया भी है हमने कई बार। लेकिन जो भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जो एडॉप्ट किया था, वो शुरुआती 2 लाइनें थी। शुरुआती 2 अंतरे थे, 2 स्टैंजा थे। इसकी वजह ये थी कि इन शुरुआती 2 स्टैंजा में भारत की जो धरती है, जो सस्य श्यामला भूमि है, उसकी वंदना की गई है। उसके बाद में ये जो पूरी की पूरी गीत है वो माँ दुर्गा की स्तुति में बदल जाती है और अंत में जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय माँ दुर्गा को और भारत माता को या भारत की भूमि को एक में मर्ज कर देते हैं, एक में नत्थी कर देते हैं, एकाकार कर देते हैं। तो ये जो स्थिति है, ये इस गीत का मूल सार है। लेकिन क्योंकि भारतीय जो संविधान निर्माता थे, उनको इस समय ऐसा लगा कि हम जो है एक सेक्युलर कंट्री हैं और हम दूसरे जो धर्म के लोग हैं, चाहे वो सिख हैं जो कि एकेश्वरवादी हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं वो भी एकेश्वरवादी हैं, मुस्लिम हैं वो भी एकेश्वरवादी हैं, बौद्धों की जो परंपरा है उसमें भी इसी किस्म की बातें हैं। तो इन धर्मों को हम मजबूर नहीं कर सकते कि आप जो है किसी एक हिंदू गॉडेस की, एक हिंदू देवी की आराधना करें, उनकी उपासना करें सिर्फ़ ये साबित करने के लिए कि आप देशभक्त हैं या आप इस देश का के नेशनल ऑनर का राष्ट्रीय सम्मान के पक्ष में खड़े हैं, राष्ट्रीय सम्मान के हक में खड़े हैं। तो ये बात जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है इस पूरे के पूरे नुक्ते में। उसके बाद में दूसरी तरफ ये था कि आरएसएस लगातार ये इस बात पे लगातार जोर देता रहा अपने इतिहास में। बाकायदा विद्या भारती के स्कूलों में वंदे मातरम गायन की प्रतियोगिताएँ हुई हैं, मैंने खुद उनमें पार्टिसिपेट किया है, ताकि इस पूरे के पूरे वर्जन को याद रखा जा सके। तो ये 2 चीज़ें जो हैं अपने आप में एक बहस का मुद्दा कई सालों से बनी रही, लगभग 50-60 साल से इसके ऊपर बहस चलती रही और लगातार ये कहा गया कि हम एक सेक्युलर मुल्क हैं, इसकी वजह से हमको 2 ही स्टैंजा गाने चाहिए। फिर पिछले तकरीबन 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कि अपने आप को कहती है कि उनका जो है राजनीतिक जो विचारधारा है वो आरएसएस से मिलती है, उन्हीं के संघ परिवार से निकली हुई पार्टी है। तो ये पार्टी जब सत्ता में थी तो 28 जनवरी 2026 को आनंद मठ में जो लिखा गया था वंदे मातरम, उसके 150 साल पूरे हो रहे थे
और उसको सेलिब्रेट करने के उपलक्ष्य में भारतीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश दिया गया कि अब जो सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 स्टैंजा गाएंगे, 6 के 6 अंतरे गाए जाएंगे। और जब इसके बाद में वो क्योंकि गृह मंत्रालय का एक तरीके से निर्देश था, उसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया कि सरकारी कार्यक्रमों के लिए आप कह रहे हैं। लेकिन अभी जो है, जो अभी हाल का मानसून सेशन है, जहाँ पे लोकसभा की प्रोडक्टिविटी महज 19% थी, ज़्यादातर समय तक लोकसभा बंद हुई थी, उसमें 12 जो बिल पास करवाए गए, उसमें से एक बिल था नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026। और इस बिल में ये कहा गया कि ये जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, अब उसके 6 के 6 स्टैंजा जो हैं, वो राष्ट्रीय गीत के तौर पे देखे जाएंगे। शुरुआत में जो संविधान सभा की तरफ से जो 2 स्टैंजा लिए गए थे, उनको बढ़ा के 4 स्टैंजा और बढ़ा दिए गए हैं। और ये बहस जो है हम लगातार अब जो, क्योंकि 15 अगस्त का अभी कार्यक्रम था, उसमें कई जगहों पे गाया गया, उसमें एक वीडियो सामने आया जिसमें ऐसा दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस के हेडक्वार्टर पे जब पूरा वंदे मातरम बजाया जा रहा था, तो उसमें कई लोग असहज हो रहे थे। तो उसके ऊपर पूरा का पूरा जो है ये बहस अभी शुरू हो गई है। और एक तरफ बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस है वो राष्ट्रीय सम्मान नहीं करती है, नेशनल ऑनर का ध्यान नहीं रखती है, नेशनल प्राइड का ध्यान नहीं रखती है। तो कुल मिला के वंदे मातरम पे ये बहस है, और ये बहस आज से नहीं है। हमने आपको समझाने की कोशिश की, 1937 से बहस ये शुरू हुई, जब से इसको अडॉप्ट किया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, फैजपुर के अधिवेशन में बतौर राष्ट्रीय गीत के तौर पर अडॉप्ट किया गया था। उस समय मुस्लिम लीग इसका विरोध कर रही थी, और फिलहाल की जो स्थिति है वहाँ पर कांग्रेस ये इसको फुल टेक्स को जो है लेने के लिए पूरे 6 के 6 अंतर गाने पे कांग्रेस जो है अपना प्रतिरोध दर्ज करा रही है। वो कह रही है कि ये भारत की जो स्वतंत्रता आंदोलन की जो लेगेसी है उसके साथ में धोखा करना है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो जिसका ये कहना है कि ये पूरे 6 अंतरे ही राष्ट्रीय गीत जो है उसको खंडित नहीं किया जाना चाहिए, उसको ओरिजिनल स्वरूप में गाना चाहिए, और इसके ऊपर तमाम राजनीति हो रही है। तो वंदे मातरम पे हमने आपको समझाने की कोशिश की कि ये जो बहस है ये बिल्कुल नई नहीं है। 1937 में जब इसको पहली बार अडॉप्ट किया गया था, उस समय भी ये बहस थी, उस समय मुस्लिम लीग इसका विरोध कर रही थी, और उसके बाद में संविधान सभा ने 2 ही स्टैंजा लेने का फैसला किया ताकि देश की जो है सेक्युलर छवि वो बनी रह सके। और इसके बाद में अब जब बीजेपी की सरकार है सत्ता में, तो उसने ये तय किया कि वो वंदे मातरम के 6 के 6 स्टैंजा गवाएगी, बतौर राष्ट्रीय गीत जो है, खंडित राष्ट्रीय गीत जो है उसको नहीं मानेगी। पूरा राष्ट्रीय गीत जो है उसका गायन किया जाएगा, जिसको 3 मिनट 10 सेकंड का समय लगेगा जिसको गाने में। और इसको जो है भारत की पार्लियामेंट से जो एक बिल पास किया गया है उसके जरिए इसको पुख्ता कर दिया गया है, इसकी कानूनी सुरक्षा कर दी गई है। तो ये पूरी की पूरी बहस थी, हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें दी गई जानकारियाँ कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे हमारे साथी अनुराग। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।